देखें वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को। मेरा हंस हंस की हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे। ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर के उसको फील्डर कह रहा है इधर आ जा, इधर यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं नहीं, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था ना। बड़ी बड़ी बातें छोड़ने में हम जो है ना शेर है और करने में टाइगर्स का वैसे धुआं निकाल दिया उन्होंने करने में नहीं है। और ये टेस्ट मैच हला के देखिए, टेस्ट मैच को कौन पूछता है, लेकिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसको शौक से देख रहे हैं क्योंकि बॉल खेलने से पहले खड़ा हो गया, बोल रहा है ये फील्डर यहाँ नहीं, यहाँ खड़ा करो। अपनी मर्जी से फील्डर सेट कराता है, फिर छक्के मारता है खड़ा होके। तो आप ये बताएं, डिक्टेट किया उसने आज की अपनी इस इनिंग को डिक्टेट किया और उसके बाद वो रंग आपको। बांग्लादेश हमें 565 मार रही है घर में, और ये बांग्लादेश मेरे घंटे को, मेरे जिम्बू को, मेरे तेली बाबर आजम को, मेरे पांडू को ये 4 इनिंग में कुछ नहीं करने दे रहे। उधर वो शुभमन गिल ने ठोक दिया। जसप्रीत बुमराह, जब जब आपको विकेट चाहिए बुमराह जी आ जाएं, बुमराह जी आए तो आपको विकेट लेके देते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। और की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और दोनों की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बड़ा फ़र्क है इस वक्त की क्रिकेट में। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में। हेलो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला गया है। उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से निचोड़ दिया, पूरी तरह से डोमिनेट किया है टीम इंडिया ने। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है, तो आइए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मगर इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए गुड बाय। देखें वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को। मेरा हंस हंस की हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे। ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर के उसको फील्डर कह रहा है इधर आ जा, इधर यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो ऋषभ उसी को कह रहा है कि इधर शॉट खेलूंगा, तू इधर आ जा। यहाँ शांटू ने किसी फील्डर को कहीं खड़ा किया, उसको सही समझ नहीं आ रही थी मुझे मेरे कैप्टन ने बांग्लादेश के कहाँ खड़ा किया है। तो उसको फिर ऋषभ गाइड कर रहा होगा कि ओ भाई उसने कहा है इधर खड़ा हो, इस जगह के ऊपर, लेग साइड के ऊपर। क्योंकि वो जो एक्शन रिप्लेस मैंने देखे थे उसमें वो फील्डर कभी इधर इस वजह से हो रहा है जनाब, इंजरी के बाद कमबैक किया के बाद बिल्कुल। और आपको परफॉर्मेंस के दौरान लग रहा था कि बंदे की जो है फॉर्म हिली हुई है, फिटनेस नहीं है, मतलब इतना जुनून, और आते ही सेंचुरी बना दी है। ये वही बांग्लादेश था ना, अगर मेरी याददाश्त अगर खराब नहीं है, नहीं क्लीन तो छोड़े, ये वही था कि जो पाकिस्तान को हराने के बाद बड़ा दादागिरी दिखा रहा था कि आज बस अब इंडिया भी ये गया। इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया है कि मैं कह रही हूँ कि दूसरी सीरीज भी ये इंडिया के साथ टेस्ट की खेले तो भी बांग्लादेश ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता। कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीते थे? आपको एक दलेर प्लेयर ने जिताया था, ऋषभ पंत ने। आपको वो डॉक्यूमेंट्री याद है ना, जब नेथन लॉयन इतना बड़ा स्पिन कर रहा था और ऋषभ पंत ने उनको हैरान कर दिया था। मुझे वो विजुअल दिमाग में आ रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब नेथन लाइन मुंह देखता रह गया कि इतना बॉल स्पिन हो रहा है, इसकी जुर्रत कैसी हुई ऋषभ पंत की, ये आगे आके मुझे हिट लगा रहा है। तो क्या किया था उसने? दलेरी दिखाई थी। बहादुर है ऋषभ पंत, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सरफराज क्या है? सेम प्लेयर है, उसी मेंटालिटी का प्लेयर है। मैंने टेस्ट में अभी जो चीज़ नोटिस की है इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट में, वो ये है कि वो रन्स बनाते चले गए हैं। उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं थी अनटिल अनलेस पूरी टीम जो है वो अपना मतलब जो जिस वजह से वो मौजूद हैं वो हक अदा करते। पाकिस्तान में जब बांग्लादेश खेलने के लिए आया था, रिजवान क्योंकि 170 बना चुके थे, डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब थे, उस वक्त क्या हमें ज़रूरत थी कि हम मैच डिक्लेयर कर देते इतने मामूली रन्स के ऊपर? देखिए डिक्लेयर इंडिया ने भी किया है, एक जीत हो जाती है, हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। टेस्ट इस एरा का वसीम अकरम ने बोला है कि इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह। आप अंदाजा लगा लो भाई, तो फिर वो क्या चीज होगा, क्या भला होगा, वो सबको पता होगा, वो सबको पता होगा। आज बांग्ला बात थी ना, कब तक खेल लेते। बुमराह का एक बॉल एज लगा, जायसवाल का आउटस्टैंडिंग कैच, उसके बाद मैं समझता हूँ इंडिया की फील्डिंग बड़ी शानदार थी। कैचेस के मामले के अंदर
एक जायसवाल ने ब्लेंडर पकड़ा, फिर शुभमन गिल ने पकड़ा, फिर केएल राहुल ने पकड़ा, और अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लेके आए थे, लगातार 15 ओवर किए। रोहित शर्मा को यकीन था विकेट निकालेगा, उसने 3 विकेट्स निकाल लिए। कॉन्फिडेंस मुझे उसका अच्छा लगा। और उसके बाद पंत तो आपको पता ही है, पंत खेलता कम है पेलता ज्यादा है, ये तो आप जानते हैं। तो उसने तो पेलने ही थे, हमें पता है, क्योंकि जहां पंत है वहां जीत है, ठीक है। और फिर ये मोमेंटम चला, दोनों का साथ, एक लंबी पार्टनरशिप दोनों की लगी, जो तकरीबन 100 पे पंत की खत्म हुई, और उसके बाद गिल के 100 थे। और आज केएल राहुल ने भी दिखाया कि यार मैं थोड़ी गैरत की कैप्सूल खाऊंगा, क्योंकि गिल और पंत आज करके गए, तो मैं भी जरा 19-20 दूसरी बात ना, ऋषभ पंत जैसा कैरेक्टर दूसरा कोई नहीं है, मतलब वो डिफरेंट ही ब्रीड का है। ये मुझे ना ऋषभ पंत को देखकर, विराट कोहली को देखकर, और कौन है, गौतम और ईशांत शर्मा ज़रा वो टाइप किया, विराट कोहली और ऋषभ, ये यार ये ब्रीड ही डिफरेंट है। अब ऋषभ पंत को देखो, अच्छा कॉन्फिडेंट, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, करते नजर आए। मतलब शुरू में इनका 60 पे जब कोई आउट नहीं था तो इंतजार ही, मतलब जब इनका 60 पे भी कोई आउट नहीं था ना, 62 पे भी कोई आउट नहीं था, तो पता तो था कि इन्होंने जीतना नहीं है, लेकिन ये था कि कब पहली विकेट आए। सो ऑब्वियसली जब पहली विकेट, अगेन जसप्रीत बुमराह, जब आपको विकेट चाहिए बुमराह जी आ जाएं, बुमराह जी आए तो आपको विकेट लेके देते हैं, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो करूँ ऑफ स्टंप से बाहर करूंगा तो कट लग जाएगा। वो जैसी विद इन स्टंप बॉल करता था तो शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाता था, हाथ कितना ज़बरदस्त चेक कर रहा था, जैसी वो फ्लाइट करता था वो निकल के मारता था उसको सामने। सिर्फ वो शॉट उसने दिमाग में रखा हुआ था, उसी शॉट पे वो निकल के मारता था, उसके अलावा वो शॉट नहीं मारता था। सिंगल डबल्स बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर दे दी तो उसको शॉट खेल दिया, अदरवाइज वो बहुत तरीके से उसने क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उसने 100 भी किया। की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और दोनों की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बड़ा फ़र्क है इस वक्त की क्रिकेट में। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में, शांत तू कह रहा था ना बैठ के, पाकिस्तान को घर में 2-0 मार दे तो इंडिया को भी घर में 2-0 मार देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। बेटा बिग डील तो दूर की बात है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने, पुटा तुझे पकड़ के उन्होंने बजा दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे आगे ना ये शाना पुना नहीं चलेगा, हम ठोक देते यहाँ पकड़ के, और उठने भी नहीं देते, हम ना पकड़ के ठोक देते हो ना, बाद में फिर उठने भी नहीं देते। उन्होंने भाई आपको ये चीज बताई, और अपनी इस चीज पे पाकिस्तान ही था ना पहले, लिटन दास की बकरी बैठ गई है, उसके बाद बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था ना। बड़ी बड़ी बातें छोड़ने में हम जो है ना शेर है, और करने में टाइगर्स का वैसे धुआं निकाल दिया उन्होंने करने में नहीं है। और ये टेस्ट मैच हला के देखिए, टेस्ट मैच को कौन पूछता है, लेकिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसको शौक से देख रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच को ऐसे ले रहे हैं जैसे ये भी उनके लिए कोई फाइनल कप से कम नहीं है। सो इंडिया की टीम ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, और पाकिस्तान की इसलिए थी क्योंकि आपके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, प्रेशर में थे आप, लेकिन प्रेशर रिलैक्स करवाया था ऋषभ पंत ने आके जैसा कहते हैं ना, उसने लाठी चार्ज किया ना तो फिर रिलैक्स हो गया। लेकिन फिर भी गिल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी, दोनों की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी थी, जिसकी बदौलत इंडिया ने 515 किए। बांग्लादेश ने जिंदगी में पहली दफा इंडिया के अंदर 50 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आपका नसीब होगा, ये बद्दुआ नहीं है, प्रेडिक्शन है। चलो ये भी मैं बता दूं। अच्छा बहरहाल आज क्योंकि सेंचुरीज का दिन है, आज सेंचुरीज पे सेंचुरीज, तारीख पे तारीख, ऐसी की तैसी पंत ने मारी, फिर उसके बाद गिल ने मारी। अच्छा गिल का मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने भी ये कहा है ना, जिसने भी कहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिंगल आउट नहीं कर रहा, जिसने भी कहा है कि विराट को पता था ये जो है वो चूतिया है विराट, जो इंडिया का भाई खेल भी नहीं रहा, जो टिक भी नहीं रहा सही इतना। और इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 200 पे ऑल आउट किया हुआ है। ये बांग्लादेश मेरे बोब्सी को 4 बार जो है वो बिल्कुल फारग रन पे आउट करता रहा। ये वाला बांग्लादेश जिसको शुभमन गिल ने, अश्विन ने, जडेजा ने, ऋषभ पंत ने बजा दिया पकड़ के, मतलब हिलने भी नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसके बाद यहाँ पर खड़ा हो, वो ऋषभ पंत उसकी जनाब फील्डिंग सेट करा रहा है, अजीब ड्रामा चल रहा था यार। मैंने कहा यार इस बंदे का लेवल चेक करो। और ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में ना करते ना 2 साल बाद गेम वापस आ रहा है। इसने लास्ट टेस्ट मैच को इतना टाइम फ्रेम पहले खेला था, उसके बाद इसकी टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न बैक हो रही है। एक्सीडेंट हुआ, इसने इतना कुछ देखा, मौत के मुंह से वापस आया,
मौत के मुंह से चलो जिंदा बच गया, बेड रिडन हो गया, बेड रिडन हुआ पड़ा था, तो फिर ये बातें होना शुरू हो गई कि अब इसकी क्रिकेट में तो वापसी नहीं हो सकती, इसका इतना, क्योंकि जिस सैल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखें, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3, 4, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल मुल मिजाजी उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब है जितना मर्जी आप काम होके बैटिंग कर लें, प्रेशर आप पे चढ़ता है, और जब प्रेशर आप पे चढ़ता है तो दुनिया के बड़े कम प्लेयर हैं जो उठ के खड़े होते हैं, जिनमें एक विराट कोहली है, उनके अलावा मुझे कोई याद नहीं आता, बेन स्टोक्स, ये 2 प्लेयर, ओके, ये 2 प्लेयर मेरे माइंड में आते हैं, विराट कोहली, बेन स्टोक्स। जो मुश्किल सिचुएशन हो, मैच नहीं वहां से निकाला जा सकता, ये 2 नहीं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की फुटेज देखी है ना, मैंने, यकीन करें, वो फुटेज जिसे कहते हैं कि एक ही दफ़ा देखी है, मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं फुटेज दोबारा देख सकूं, जिस तरीके से इसकी गाड़ी गई है। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट यार, सारे जानते हैं कि ये मिरेकल है कि ज़िंदा बचा हुआ है, वो मिरेकल हुआ है इसके साथ, ये ज़िंदा बचा। एक तो मिरेकल इसके साथ ये हुआ कि ये ज़िंदा बच गया, दूसरा मिरेकल इसने अपनी ज़ात के साथ ये क्रिएट किया कि भाई साहब ये खड़ा हुआ, इसने हार नहीं मानी। वो फिर बात वही है ना, कॉन्फिडेंस। मतलब ये बांग्लादेश हमें 565 मार रही है घर में, और ये बांग्लादेश मेरे घंटे को, मेरे जिम्बू को, मेरे तेली बाबर आजम को, मेरे पांडू को, ये 4 इनिंग में कुछ नहीं करने दे रहे। उधर वो शुभमन गिल ने ठोक दिया, ओए 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 ओए, ओ शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है भाई, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। जो इनिंग्स आज शुभमन गिल ने खेली है ना, कैसे एकदम से ऊपर आ रही है, क्यों? उनका हर बंदा जो है ना अपनी एवरेज भी बेहतर कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा कर रहा है। और इसी तरह अगर आप बात करें शुभमन गिल की, देखें उसने साबित कर दिया, और राइट टाइम पे, अब एक मैच रह गया, उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में उधर चले जाना खेलने, ठीक है, राइट टाइम पे वो बंदा ना। अच्छा, मजेदारी की बात यह है मेरे ख्याल में कि अभी शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज की हैं, अभी तो रोहित शर्मा की जो स्कोर बाकी है, अभी तो विराट कोहली के स्कोर बाकी हैं, तो आराम से ये मैच मेरे मुताबिक लंबा हो गया, ये मैच तो खत्म हो जाना चाहिए। चलना रातों रात किसी के बस की बात नहीं है। आज ग्राउंड एक्टिविटी में पंत खा गया आज सारी शंटू की कप्तानी को। मैं आपको बताऊंगा, बहुत बार असल में जो ग्राउंड एक्टिविटी उसने आज दिखाई है ना, अपनी मर्जी की, तो उसने फील्ड सेट कर, बॉल खेलने से पहले खड़ा हो गया, बोल रहा है ये फील्डर यहाँ नहीं, यहाँ खड़ा करो, अपनी मर्जी से फील्डर सेट कराता है, फिर छक्के मारता है खड़ा होके। तो आप ये बताएं, डिक्टेट किया उसने आज की अपनी इस इनिंग को डिक्टेट किया, और उसके बाद वो रंग आपको गिल में भी नजर आया। वो गिल फैंटास्टिक न हो गया यार, मैं ये नहीं कह रहा, 4th इनिंग, अच्छा उसका रिकॉर्ड भी यही है कि वो टेस्ट में तो चल रहा है वो। अभी मेरी दुआ है कि इसका ये 35-36 का एवरेज ये 50 पर जाए, क्योंकि इस पाए का खिलाड़ी वो हमेशा से है, अभी की बात नहीं कर रहे। अंडर 9 बारे में अक्सर कहता हूँ कि वो दुनिया की क्रिकेट की सुल्तान है इंडिया की टीम जो है। और दूसरा बंगाली, ये छोटी मोटी जिस तरह हमारी टीम है, इनको मार मूर के ना वो समझते हैं कि हम लोग बड़ी टीम बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन जो इंडिया है, इंडिया के पास दुनिया के बेहतरीन बैट हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर है। और पंत जो है, आप ये देखें कि उसने 2 साल बाद, जितना उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ था ना, आपने उसकी गाड़ी की हालत देखी होगी, उसकी गाड़ी की हालत थी, और 2 साल बाद वापस आना, फिर प्रैक्टिस करके फिर दोबारा मैच करना के वाकई लेजेंड है। और फिर उसने जो आज स्कोरिंग की है, जो उसने क्रिकेट खेली है, उसने दुनिया क्रिकेट को हैरान। प्लेयर है, उसी मेंटालिटी का प्लेयर है कि चढ़ के मारता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, आपको डराते हैं, और आपको वहां पे वो प्लेयर चाहिए जो नहीं डरते। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीम में मौजूद है वो डरते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं आज तेरी ऐसी की तैसी, जो चढ़ जाते हैं कि चढ़ जाते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं छोड़ना। तो ऋषभ उनमें से एक है, सरफराज उनमें से एक है। एक इंसिडेंट से वापस आया है, लेकिन उसने पकड़ के बांग्लादेश का बजा दिया, पकड़ के भाई 109 रन 128 बालों पे। भाई ये असल टेस्ट क्रिकेट,
इंग्लैंड बोलो बैन के स्टॉक, इसे कहते हैं बेसबॉल, इसे बेसबॉल कहते हैं, इनको इसको बेसबॉल कहते हैं। 128 पे 109 और उसमें 13 चौके 4 छक्के। वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को सूता था तो तेज ही खेला था। वो हार्ड गोर किस्म का जिसे कहते हैं ना मार धाड़ से भरपूर टाइप की इनिंग उसकी वो थी। और वो ऋषभ पंत इसी तरीके से खेलता है, तो उसको फॉर्म में आता हुआ देखकर वो आपको ना खुशी होती है। काफ़ी लोगों ने बात की कि ऋषभ पंत की टीम में जगह बनती है नहीं बनती, मेरा ख्याल है उसने प्रूव कर दिया कि यार भैया छोटी टीम रहती है और एक बड़ी टीम का प्रेशर ही अलग होता है। और उसके अलावा होम क्राउड का बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा था काफी सपोर्ट इंडियन टीम को मिल रही थी, इवन के क्राउड बहुत आया हुआ था। वैसे तो वीकेंड में था और कल भी बड़ा 625 रन के बाद उसने टेस्ट में कमबैक किया और उसने सेंचुरी मार दी एक्सीडेंट के बाद। वही ना, धोनी के 6 सेंचुरीज बराबर हो गई और इसके जिसको कहते हैं 6 सेंचुरीज हो गई। इसके कम मैचेस, इसके मेरे ख्याल में 3 कोई वृद्धिमान शाह की हैं और तो ये बड़ा ने अपने तजुर्बे का एक पसीना जो उन्होंने ग्राउंड में भाया वो सब चंद बच्चों को दिया, ट्रांसफर किया, जिसमें शुभमन गिल उनका फेवरेट बना कि ये क्विक लर्नर है। ये जिस तरह से यही जो 4 आर्म से जो ये मारता है छोटे हाथ से पुल, जो इसने पहली इनिंग में जो विराट के सामने खड़े होके बैकफुट पंच, यही वो खासा है। उठा लो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज से पहले के हमारे शो, जो बहुत पुराने भाई हो वो तो जानते हो, दूसरों की भी जीतेगा कौन वो आपको पता ही है। और अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि आप क्रिकेट छोड़कर लूडो खेलनी शुरू कर दें, वहाँ से आप अपना IQ लेवल डेवलप करें और फिर क्रिकेट की तरफ आएँ। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आती यार, आप लोगों को नहीं पता, उनकी कुछ और ही क्रिकेट चल रही होती है। मतलब उनकी क्रिकेट सुनो ना तो ऐसे लगता है कि जो हम जो गेम देख रहे हैं ना वो खेलने वाले भी फुद्दू हैं और हम देखने वाले भी। अच्छा, पहले इस मैच का अगर आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में भी बातें हो रही हैं, जसप्रीत बुमराह बड़ा बेहतर है, ये है किधर या वो अब्दुल रज़ाक जो कह रहा था पाकिस्तान की गली गली में बुमराह। अपने भाई स्टेटमेंट पे रहा करो, इंसान के बच्चे बना करो। मैं हमेशा से बुमराह की तारीफ करता हूं और देखो मैं हमेशा से बुमराह की तारीफ करता हूं, अगर मैं अभी भी करता हूं ना तो बात समझ आती है कि यार हाँ इस बंदे ने की हुई है। मैं पहले बुमराह को ट्रोल करता रहा हूं तो फिर मैं अभी बोल दूं कि बुमराह अच्छा है, ये भाई ये तो गलत बात है ना। ये तो फिर आप क्या वो लोटे बनने की कोशिश कर रहे हो। उसको पता था वो रिव्यू नहीं लेगा, समझ नहीं सका। बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं यार, जिससे भी करिए हो गया, कभी होता है, भले कमेंट्री में करियो भले बाद में करियो एनालिसिस में हमने कि विराट ओनली विराट नोज, अबे घंटा नोज यार नहीं समझ आता कभी कभी वो क्या अपनी विकेट देके जाएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहे हो कि एक क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर ने रवि शास्त्री ने बोला, वो गलत बोला उसने। नहीं बोला, इस तरह ट्विस्ट करके बोला होगा। रवि शास्त्री नहीं कह सकते, चीकी टिक भी है तो भी गलत है, वो ये कह रहे होंगे। वो तो रुकता ही नहीं, वो 90s के ऊपर भी बंदा रुकने का नाम नहीं लेता भाई साहब। 90s में गया छक्के चौके मार रहा है, उसको डर ही नहीं है। 6 सेंचुरीज, 2 इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तीनों मुल्क के अंदर टेस्ट खेलना बड़ा खतरनाक है। और 4 उसने सेना कंट्रीज के अंदर खतरनाक बॉलिंग अटैक, खतरनाक पिचेस के ऊपर मारी हुई है, और जहां पे इंडिया जीता भी उसकी सेंचुरीज के अंदर। 6 में से 4 सेंचुरीज उसकी सेना के अंदर है। इस वजह से मुझे ऋषभ पंत पसंद आता है कि उसकी जो एवरेज बनती है। और अपनी इस चीज पे काबू रहो। मुशफिकुर रहीम, ये वो पाकिस्तान से आउट नहीं था हो रहा, 2 दिन इसने मुझे हमारी पिद्दी लगाई है, 2 दिन ये हमारी पिद्दी लगाता रहा, 2 दिन इसने मेरे घंटे की पिद्दी लगाई है। इसने शहीन को मारा है, नसीम को मारा है, इसने मारी है पकड़ के, और इंडिया ने उसको 2 मिनट में आउट कर दिया। 2 मिनट में वो आउट कर रहे हैं इसको। वो लिटन दास हमसे आउट नहीं था हो रहा, उसको पकड़ के बजा देते हैं उसको। तो ऋषभ पंत ने ठोकियां 2, इंसान का बच्चा बन मेरी तरफ क्यों बाल फेंक रहा है भाई। ये क्रिकेट होती है। आपका शहीन शाह अफरीदी, आप कहते थे ना शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन ये और वो। शहीन शाह अफरीदी मेरे घंटे का बैटर है। शहीन शाह अफरीदी से वो चैंपियन कप में मार पड़ रही है, उधर बुमराह वर्ल्ड कप में विकेट ले रहा है, टेस्ट क्रिकेट में विकेट ले रहा है, अपनी टीम को मैच जितवा रहा है। शहीन शाह अफरीदी का कल 9 ओवरों में। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? हम हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन पर। तो आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।